इस मेरे साथ ऐसा क्यों का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। यकीन मानिए मैंने इतने बार ये सवाल रो के मम्मी से पूछा है, पापा से पूछा, अपने आप से पूछा है, दोस्तों को जब मैंने अपनी आत्मबीती बताई है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अनोखा है। दर्द, तकलीफ़ें, कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस सबकी ज़िंदगी में होते हैं, बट हाँ, सबके अपने होते हैं, अलग अलग। और इनके जवाब कि ऐसा क्यों कोई नहीं दे पाता। गीता में कृष्णा ने एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया है। पहली बार वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट दी ओनली वन। मेरे साथ ही ऐसा नहीं है। स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब नीचे आए पृथ्वी पे, एक आम इंसान के रूप में, मनुष्य रूप में, तो उन्हें जैसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी वो एक आइडियल ज़िंदगी हो सकती थी। पर चूंकि वो इंसान थे, उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि वो मानव की तरह रहना चाहते हैं, तो उन्होंने वो हर कष्ट को जिया है जिसको आज हम देखते हैं थोड़ा भी उसका एक अंश, तो हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक छोटे से बच्चे के रूप में राजा के घर जन्म हुआ, लेकिन वो पहुंच गए जेल से तुरंत एक ग्वाले के घर। अपनी माँ को देखा तक नहीं होगा ठीक से, और रातों रात उन्हें एक गैया चराने वाले के पास पहुंचा दिया गया। बचपन में इतने छोटे बच्चे के रूप में भी उन्होंने इतने राक्षसों का सामना किया जो उन्हीं के मामा ने उन्हें मारने के लिए भेजे, पर फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। पूरा बचपन उन्होंने गैया चराते हुए बिताया, एक नॉर्मल सी पाठशाला में। एक ठीक ठाक उम्र में उन्हें दाखिल कराया गया और उन्होंने आश्रम में नॉर्मल सारे बच्चे जो काम करते थे, कठिन परिश्रम करते हुए दीक्षा ली। एक लड़की जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, आज वो ही एक प्रेम का रूप है। अगर इंसान प्यार की परिभाषा को एक लड़का और एक लड़की के रूप में डिफाइन करे तो सिर्फ राधा कृष्ण उसका नाम होता है। पर वो प्यार भी उन्हें नहीं मिला, वो अपनी राधा से शादी नहीं कर पाए, और जो भी रीजंस रहे हो, तो देखा जाए तो उन्होंने वो कुछ नहीं पाया जो उन्होंने चाहा। उनकी हर अच्छाई के लिए उन्हें पता नहीं कैसे कैसे नामों से बुलाया गया, पर उन्होंने सब स्वीकार किया। स्वयं ईश्वर होने के बावजूद, हर चीज़ अच्छी और सही करने के बावजूद, जो कुछ भी उन्होंने पाया इस धरती पे मनुष्य के रूप में, और जो कुछ भी खोया, जो कुछ भी सहा, उसके लिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। जब हम थोड़ा सा भी पेन बर्दाश्त करते हैं ना, तो उसके ज़िम्मेदार हम भगवान को ठहरा देते हैं कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और लड़ते हैं। कई बार इस हद तक बदल जाते हैं कि मैं ईश्वर को मानती नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया। तो जब ईश्वर स्वयं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करे मनुष्य के रूप में, तो क्या वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते होंगे? क्या हमारा ये मानना सही है कि वो जानबूझ के हमें तकलीफ़ देते हैं? मतलब जो भी पावर है, अनसीन पावर, ईश्वर, नारायण, कृष्ण, जो भी है, वो जानबूझ के हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जानबूझ के हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। क्या ऐसा मानना सही है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मैं कोई आध्यात्म में नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना इन चीज़ों में यकीन करती हूँ या नहीं। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी को बदला नहीं, वो सब जिया, वो सब सहा जो उन्हें मिला रास्ते में, ज़िंदगी के सफ़र में, और कभी नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम भी हंसकर ना सही, पर नॉर्मल रहकर ये समझें कि हम अकेले नहीं हैं, ज़िंदगी यही है, इसे ऐसे ही जिया जाता है। सबकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस होते ही हैं। कुछ लकी होते हैं जिन्हें सब अच्छा मिलता है, कुछ अनलकी होते हैं जिन्हें थोड़ा ज़्यादा ख़राब मिलता है।
पर नॉर्मली ज़िंदगी सुख और दुख दोनों से मिलकर बनी होती है, और ईश्वर जानबूझ के आपको तकलीफ़ नहीं देते। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी है जो शायद ऐसी बनी है या बनाई गई है, आपने स्वयं बनाई है। इसे जीना संभालना आपका काम है, पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं अभी तक पूरी तरह से ये कहना नहीं बंद कर पाई हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि ईश्वर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। पर हाँ, अब समझने लगी हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग जिन्हें ये लगता है कि उन्हीं की किस्मत ख़राब है, सब कुछ उन्हीं के साथ गलत होता है, उन्हें ये समझ में आए कि जिसे वो ईश्वर मानते हैं, जो भी ईश्वर हैं, वो कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। सबकी अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक ज़िंदगी होती है, उसमें कुछ अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। पर हाँ, एक बार गीता ज़रूर पढ़ें, आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, और ईश्वर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक ज़िंदगी है जिसे आपने जीनी है, अच्छे से जीनी है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।